कार्तिक मास में कही जाने वाली एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा आपको सुना रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों कार्तिक मास में नित्य गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, जो उनके घर से 7 कोस दूर थे। वहाँ जाने और आने में ब्राह्मणी थक जाती, घर का काम करने में परेशान होती। एक दिन उसने मन में सोचा कि काश ऐसा होता कि मेरी कोई बहू होती जो मेरा काम में हाथ बटाती। ऐसा सोचकर उसने अपने पति को ये सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक पोटली में आटा दो और कुछ अशर्फियाँ दो। ब्राह्मणी ने उसको वो सामान दे दिया। ब्राह्मण वो पोटली लेकर के चल दिया। थोड़ी दूर जा कर के नदी के किनारे कुछ लड़कियाँ रेत में घरौंदे बना रही थीं और देर हो चुकी थी, इसलिए वो लड़कियाँ रेत का घरौंदा तोड़कर अपने घर वापस जाने लगीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मुझे तो घर बहुत प्यारा है, मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। ब्राह्मण ये इस बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन संकल्प किया कि मैं इसी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगा। जब वो लड़की अपने घर गई तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने वहां जाकर उस लड़की से कहा कि बेटा, कार्तिक मास चल रहा है और मैं इस समय किसी के घर में खाना नहीं खाता, तो क्या तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो कि वो मेरे लिए मेरे लाए हुए आटे की 4 रोटियां सेक दे। बेटी उस आटे को लेकर के ब्राह्मणी के पास गई। ब्राह्मणी ने आटे को छाना और जब आटे को छान रही थी तब उसने देखा कि उसमें कुछ अशर्फियाँ पड़ी हुई हैं। ब्राह्मणी वो औरत ये देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि जिसके पास आटे में अशर्फी पड़ी हुई हैं उसके पास कितना धन दौलत होगा। उसने खाना बनाया और ब्राह्मण को खाना खिलाने लगी। और इसी बीच उसने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप अपने लड़के का शगुन लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरा बेटा तो बनारस पढ़ने के लिए गया है, मेरे पास उसकी कटार है। अगर तुम उस कटार से अपनी पुत्री का विवाह कर दो तो मैं अपने पुत्र वधू को लेकर अपने घर चला जाऊँ। ब्राह्मणी खुशी हो गई और उसने अपनी पुत्री का विवाह कटार से कर दिया। ब्राह्मण बहू को लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मणी ने जब बहू को आया हुआ देखा तो बहुत खुश हुई और उसका आदर सत्कार किया, उसे घर के अंदर लिया। दूसरे दिन से वो लोग फिर गंगा स्नान के लिए जाने लगे। अब जब ब्राह्मणी वापस लौटती तो घर साफ सुथरा होता, उसे खाना बना मिलता, सभी कुछ काम किया हुआ होता। बहू ब्राह्मणी की और ब्राह्मण की बहुत सेवा करती। एक दिन ब्राह्मणी ने जाते वक्त उससे कहा कि बहू, देखना कि चूल्हे की आग बुझने न पाए और जो पावड़ी में पानी रखा है वो पानी भी खत्म न होने पाए। बहू ये बात भूल गई और चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को जब ध्यान आया तो वो भागी भागी पड़ोस के घर में गई और उनसे कहा कि मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए, मेरे सास ससुर आते होंगे, भूखे होंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, कौन से सास ससुर, उनके ना तो कोई बेटा है और ना ही बेटी। बहू ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जब तुम्हारी सास आए तब तुम उसे 7 कोठों की चाबी मांग लेना। बहू ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। वो वापस घर आ गई। आज बहू बहुत दुखी थी, इसलिए वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन जब वो दोनों जाने लगे तो बहू ने ब्राह्मणी से कहा, माँ, आप मुझे 7 कोठों की चाबी दे दीजिए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण का मुंह देखा तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, बाद में भी देना ही है इसको, तो हम अभी दे देते हैं, तुम इसको चाबी दे दो। बहू वो चाबी पाकर खुश हो गई। ब्राह्मण के जाते ही उसने 6 कोठे खोल कर देखे। किसी में अन्न भरा था, किसी में अनाज भरा था, किसी में सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे थे और इसी तरीके से सब में सब सामान भरा हुआ था। जब 7वें कोठे को उसने खोला तो देखा वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी विद्यमान थे और गंगा जी हिलोरें ले रही थी। यह देखकर बहू को बहुत आश्चर्य हुआ और बहू वहाँ से उनको नमन करके चलने लगी। तभी एक लड़के ने उसका पल्लू पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। बहू ने कहा, जब मेरे सास ससुर आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी और तभी आपको बाहर निकालूंगी। बहू उस कमरे को बंद करके चली आई। जैसे ही सास ससुर आए उसने सास ससुर का
हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर साथ में कोठे में आ गई। सास ससुर ने जैसे ही ईश्वर को वहाँ देखा, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों को पकड़कर लेट गए। भगवान जी खुश हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पुत्र का दान देता हूँ, तुम इससे अपनी पुत्र वधू का विवाह करो। दोनों का विवाह किया गया और दोनों ही खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। जिस तरीके से ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ईश्वर ने हित किया कार्तिक मास में, उसी तरीके से हर कथा कहने वाले का और कथा सुनने वाले का भी कल्याण हो। कार्तिक देव उनका भी कल्याण करे। जय कार्तिक देव।